हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी बृहस्पति या केतु की परेशानियां झेल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक सोने का छल्ला गोल्ड रिंग आपको मदद पहुंचा सकता है। सोने का छल्ला किस तरह पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और किस कंडीशन में। अगर हम कंडीशन की बात करें, कई बार लोग कहते हैं कि बृहस्पति की दशा आ गई, केतु का समय आ गया, उस समय में आपको परेशानियां होती हैं, तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए मात्र एक सोने का छल्ला पहनना है। अब ये सोने का छल्ला आपके बृहस्पति के दोष दूर करेगा और साथ ही साथ केतु के भी दोष दूर कर देगा। पर इसको पहनना किस तरह से है, ये कंडीशन कब लागू होती है कि हमको सोने का छल्ला पहनना है, कब यह जरूरी हो जाता है कि एक सोने का छल्ला पहन ले और अपने जीवन को परेशानियों से बाहर निकाल ले। आपने लोगों को देखा होगा हाथ में चांदी के छल्ले या फिर कोई और मेटल को पहने हुए, जैसे कि पीतल का, तांबे का, कांसे का, रांगे का, बहुत सी धातु हैं जिनको हम हाथ में पहनते हैं और अपनी जरूरत अनुसार उनको पहना जाता है। पर कई बार लोगों को आपने देखा होगा ये तर्जनी उंगली, यह अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इस उंगली में किसी को छल्ला पहने हुए देखा होगा। अब ये अंगूठे के साथ वाली उंगली और यह छोटी यानी कि बगल वाली जो हमारी उंगली है, सबसे छोटी उंगली जिसे कनिष्ठा कहते हैं, कनिष्ठा के बिल्कुल बगल वाली उंगली जिसे हम अनामिका कहते हैं, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें आपने सोने का रिंग या फिर छल्ला पहने हुए लोगों को देखा होगा। तो कुल मिलाकर ये दो उंगलियां, एक हमारी इंडेक्स फिंगर और एक यह हमारी रिंग फिंगर, ये दो उंगलियां ऐसी हैं जिनमें छल्ला पहना हुआ आपको बृहस्पति के साथ साथ केतु के दोष भी दूर करने के लिए मदद करता है। अब ये छल्ला लोग मान लीजिए ससुराल से मिली अंगूठी या फिर कुछ हो तो वह केतु में लाभ करेगी। ये चीज का ध्यान रखिए कि आपके ससुराल से देखिए आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ तो दामाद को मिलता ही है। नहीं मिला है तो खरीद लो, नहीं मिला है तो उनको पैसे देकर उनके हाथ से आशीर्वाद के रूप में ले लो, क्योंकि यह आपको आशीर्वाद। केतु के दोष, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, आपको कोई केतु संबंधित परेशानियां, संतान होने में दिक्कत हो रही है, शरीर में कोई जोड़ों के दर्द शुरू हो गए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि होगा ये होगा वो होगा, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, पेशाब मल मूत्र संबंधी कोई दिक्कत आ गई है, स्किन में चमड़ी में रोग हो गए हैं, विदेश जाना चाहते हो, कोई यात्रा करना चाहते हो, कोई ट्रांसफर कराना चाहते हो, ये सब के सब केतु से देखे जाते हैं। आपको मिली होती है अंगूठी, आप उसको या तो पहनते रहते हो फिर उतार के कहीं ना कहीं रख देते हो, भूल जाते हो। ढूंढो नहीं है तो बनवा लो, उनको कुछ देकर आप उनसे ले लो, किसी भी दिन यह आपका केतु का उपाय हो जाएगा। अब बनवाना क्या है, अगर आप दोबारा में बनवाना चाहते हो तो इस तरह से छल्ला बनवाए, इस तरह से एक नॉर्मल छल्ला बनवा लीजिए। छल्ला ही आपको इजी रहेगा पहनना, क्योंकि कई बार हम अंगूठी इसलिए नहीं पहनते हैं कि या तो वो बहुत बड़ी होती है या तो उसका डिजाइन ऐसा होता है कि पहनते हुए आपको शर्म आती है। तो इस तरह से एक सिंपल एक रिंग बैंड, इसे रिंग बैंड भी बोलते हैं और छल्ला भी बोलते हैं, इस तरह से आप बनवा लीजिए। देखिए सबसे पहले रोल समझ लीजिए बृहस्पति और केतु का है क्या, तभी आपको पता लगेगा कि यह केतु का उपाय के लिए हम बृहस्पति वाली चीज क्यों ले रहे हैं। जब केतु के दोष होते हैं तो उसके दोष दूर करने के लिए बृहस्पति महाराज ही एकमात्र उनके गुरु हैं, जो उनके जीवन में आए परेशानियां केतु के वो दूर कर देते हैं। केतु चेला है और बृहस्पति गुरु है। अब समझ लीजिए गुरु चेले का मेल जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु चेला आपस में मिल गए तो गुरु भी खुश और चेला भी खुश, चेला सानिध्य में आकर खुश और गुरु सहायता पाकर खुश। चेला और गुरु का एक कहीं ना कहीं संबंध बहुत समय से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। बिना गुरु के चेला बेकार और चेला बिना गुरु के कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। अब इस तरह से यह गुरु चेले का जो संबंध है, एक तरह से हम समझ ले कि ऐसा संबंध है कि जिसको कोई मिटा ही नहीं सकता। अब ये मिटा नहीं सकता तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए चेले को परेशानी, तो गुरु उसको ऐसा ज्ञान देते हैं कि हाँ वह अपनी परेशानी से निकल आता है। हम लोग भी चेले हैं, नाम ध्यान लेते हैं, हम कहीं ना कहीं गुरु महाराज करते हैं, तो वह सब हमें कुछ ना कुछ रास्ता बताते हैं। तो यही रास्ता और यही दोष हमारे जीवन के दूर करने के लिए गुरु की सहायता लेना जरूरी होता है। अब गुरु की सहायता लेंगे तो केतु के दोष दूर होंगे। केतु के दोष जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मान लो आपको विदेश यात्रा नहीं हो पा रही है, विदेश आप सेटल होना चाहते हो, कोई ट्रांसफर या किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप इसमें बृहस्पति की उंगली में भी पहना जा सकता है या केतु की उंगली में। आप केतु की उंगली क्या होगी, जनरली केतु की उंगली तब हम मानेंगे जब हमारी शादी हुई है। अगर आप शादीशुदा हो, आपकी शादी हुई है, आपको शादी से कोई अंगूठी मिली है, तो आपके लिए अनामिका फिंगर। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इंडेक्स फिंगर में अगर हम कोई भी छल्ला इस तरह से पहनते हैं तो ये बृहस्पति की उंगली कहलाई जाती है। बृहस्पति के लिए यहाँ पर सोने का छल्ला पहनने का उपाय कहा गया है। जैसे ही बृहस्पति यानी कि गुरु सही होंगे तो चेला ऑटोमेटिक मस्त हो जाएगा, और जो बृहस्पति के द्वारा केतु को सहायता मिलेगी वही आपके जीवन में
यात्रा किसी तरह की जो केतु की परेशानियां वह दूर कर देगी। अगर कोई शादी की अंगूठी आपको मिली है, खो गई है, नहीं है या फिर किसी भी तरीके से आप शादीशुदा हो तो आप अनामिका उंगली में पहने दोष दूर करने के लिए। अनामिका सिर्फ केतु के लिए ही ये 2 उंगलियां हैं कि आप अगर शादीशुदा हो तो अनामिका में सोने का छल्ला पहने, अगर शादीशुदा नहीं हो तो अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि जो आपकी तर्जनी उंगली होती है इसमें पहने। अब कई बार केतु की दशा होती है, केतु कुंडली में खराब बैठे होते हैं या कुछ भी इस तरह की परेशानियां होती हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोने का छल्ला इस तरह से लेना है। वीरवार यानी कि थर्सडे के दिन उसको गंगाजल कच्चे दूध से सिर्फ धोकर अपने गुरु महाराज, अपने इष्ट देवी देवता या फिर अपने कुल देवी देवता का ध्यान करते हुए पहन ले। सुबह सुबह नहा धोकर धारण कर लेना है। अब वजन इसका कुछ भी लीजिए, वजन का कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कम से कम 22 कैरेट होना चाहिए। वो सोने का छल्ला 22 कैरेट तक का आप लीजिए। आपने शनि का छल्ला देखा होगा, उसमें कट लगा होता है, वह होता है जोड़ वाला छल्ला। और जो छल्ला ढलाई करके बिना किसी जोड़ के और टांके के बन जाए वह छल्ला हो जाता है बेजोड़ छल्ला। तो ये डिफरेंस होता है। अब ये छल्ला देखिए, इसमें कहीं पर भी कट या जोड़ नहीं है। पर कई बार क्या होता है, आपके यहाँ पर जो बनाते हैं वो इस तरीके से इतनी सफाई से बना देते हैं कि उसमें जोड़ आपको पता ही नहीं लगता। तो इसे कहते हैं ढलाई वाला छल्ला, जो कि सही रूप से बनता हो। अगर आप कहीं से अपने यहाँ से बनवा रहे हैं तो ढलाई वाला बनवा लीजिए। आपने एक बार बनवा लिया तो आपका जिंदगी भर वह काम करेगा। जब आपको जरूरत हो केतु की परेशानी आ रही, पहन लो, नहीं तो आप लाइफ टाइम भी पहन सकते हो। अपने हाथों की उंगलियों की शोभा भी बढ़ जाएगी और साथ साथ ग्रहों का उपाय भी हो जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम जेमस्टोन नहीं पहनना चाहते, वह छल्ले से भी काम कर सकते हैं। कोई नहीं कहेगा आपको कि आपने अपना ज्योतिषीय उपाय किया है। अब दूसरी तरफ जिनकी बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब है, वह स्टूडेंट है, वह किसी तरह का कोई ज्ञान ले रहे हैं, किसी तरह से आपके घर में एक्सपेंशन नहीं हो पा रही है, आपके घर में अच्छे काम नहीं हो पा रहे, आपके जीवन में कहीं पर भी अच्छी चीजें मिसिंग हो गई है, आपके जीवन में स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि आप अकेले थके पड़ गए हो, तो ये बृहस्पति की कहीं ना कहीं कमजोरी या दोष के कारण आपके जीवन में ऐसी परेशानी आती है। जिनकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष उनको जरूर अपने हाथ की तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर में सोने का छल्ला पहन के रखना चाहिए। बहुत जरूरी है पितृदोष, क्योंकि आपके जीवन में एक अकेलापन लेकर आता है, आपके सभी प्रयासों को खराब कर देता है। आप जीवन में 4 कदम आगे बढ़ते हो तो 6 कदम पीछे आते हो। ये है पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण। सब कुछ होते हुए भी आप शून्य रहते हो, कुछ नहीं होता है। तो ये पितृदोष और बृहस्पति के दोष दूर करने के लिए आपने क्या करना है, आपके हाथ की ये इंडेक्स फिंगर है, गुरुवार के दिन अपने हाथ से यह छल्ला बनवा लीजिए, या फिर आपके घर के लोग बनवा लेंगे, कोई भी बनवा सकता है। आप छल्ला बनवा लीजिए। अगर मान लीजिए मिनिमम वेट की बात करें तो कम से कम 4 से 6 ग्राम के बीच का छल्ला एक आइडियल वेट हो जाता है। और इस तरह से यह इंडेक्स फिंगर में आपके आ जाएगा। इस तरह से इंडेक्स फिंगर में कंप्लीट आ जाएगा। बृहस्पति अगर सही होंगे तभी जीवन में सही होगा। तो आप सोने का छल्ला पहनते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।